किन कर्मों से मिलता है मनुष्य में जन्म? मित्रों, यह सत्य है। इस संसार में जो मनुष्य जन्म लिया है उसका एक ना एक दिन मृत्यु होना तो निश्चित है, जो कोई टाल भी नहीं सकता है। परंतु क्या हमारे मृत्यु के बाद फिर से मनुष्य योनि में ही जन्म होगा? दोस्तों, यह एक बहुत गुर और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिससे जानने के लिए हम सभी के मन में उत्सुकता बना रहता है कि हमारे मृत्यु के बाद हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा, मनुष्य में या अन्य जीव जंतु में। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इस पुराण में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तथा पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि किन कर्मों से मिलता है मनुष्य योनि में जन्म। नमस्कार मित्रों, स्वागत है जब हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान परंत। दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में खो जाए उससे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को गरुड़ पुराण की बातों की आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप की अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से जुड़ी समस्त दुखों एवं पापों का कोटि कोटि नाश होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कि किन कर्मों से मिलता है मनुष्य में जन्म। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी घटित होता है वह उसके जन्म से पहले ही तय होता है या उसके पिछले जन्म का भी परिणाम होता है। दोस्तों, मनुष्य जन्म एक अत्यंत दुर्लभ और पुण्य से प्राप्त होने वाला अवसर है, जो विशेष प्रकार के सत्कर्मों, पुण्य और आध्यात्मिक प्रगति के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला योनि है। मित्रों, गरुड़ पुराण में 88,000,000 योनि के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है। इस योनि में जन्म लेने के लिए देवी देवता का भी प्रसन्न रहता है, परंतु मनुष्य योनि सभी को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में सत्यकर्म, सेवा, दान, पुण्य करना अत्यंत जरूरी होता है। यही कर्म ही मनुष्य को अगला जन्म निर्धारित करता है। आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि किन पुण्य आत्मा को मिलता है फिर से मनुष्य योनि में जन्म। कौन कर्म से फिर से मनुष्य रूप में जन्म ले सकते हैं, जो गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, भागवत गीता जैसे धर्म ग्रंथ में वर्णित कथा से लिया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देवर्षि नारद को यह रहस्य बतलाया था कि मनुष्य जन्म किस योनि के बाद और क्यों मिलता है। आज हम उन्हीं भावनात्मक कथा को जानेंगे। आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। ब्रह्मलोक से लौटते समय देवर्षि नारद के मन में एक प्रश्न उठा। वह तुरंत उसका जवाब लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य सिंह आसन पर विराजमान ध्यान मग्न थे। इस तभी देवर श्री नारायण का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण का आदर पूर्वक प्रणाम किए और विनम्रता पूर्वक से बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोगों का स्वामी है। इस संसार में जो भी कुछ घटित होता है वह सब आपका एक लीला है, जन्म लेना और मृत्यु होना। यह तो प्रकृति का नियम है। हे प्रभु, इस संसार जो प्राणी जन्म लिया है उसका एक न एक दिन मृत्यु होना तो निश्चित है, जो कोई टाल नहीं सकता है। और हे प्रभु, यह भी सत्य है कि जो मृत्यु को प्राप्त करता है उसका किसी न किसी योनि में पुनर्जन्म भी तय है। परंतु हे प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है जो मेरे मन को बहुत व्याकुल और विचलित कर रहा है। हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा कितने योनियों में भटकती है और आत्माएं अनेक योनियों में जन्म लेती हैं। कोई आत्मा वृक्ष योनि में, कोई आत्मा पशु योनि में, तो कोई आत्मा देवी देवता योनि में। परंतु हे प्रभु, पर आप मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं।
हे प्रभु, किस योनि के बाद आप उस आत्मा को मनुष्य योनि का वरदान देते हैं तथा मनुष्य को किन कर्मों से मिलता है? मनुष्य योनि में जन्मा। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बातों को सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे देवर श्री नारदा, आपका यह प्रश्न बहुत ही गुर रहस्यमय और महत्वपूर्ण है, जो इस संसार के हर एक मानव जाति के लिए उसके कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म पर आधारित है। हे नारद, इस संसार में जो मनुष्य जन्म लिया है उसका मृत्यु तो निश्चित है और मृत्यु के बाद भी पुनर्जन्म भी किसी न किसी योनि में निश्चित है, परंतु मृत्यु के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेना यह एक दुर्लभ अवसर है जो मनुष्य के कर्मों और पुण्य पर निर्भर करता है। हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो न तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर एक मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनो, समझो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। हे नारद, यह कथा गरुड़ पुराण के एक अध्याय से लिया हुआ है। जो इस कथा को ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका एक संसार से सभी लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार खत्म होगा और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर नारद बोले, हे प्रभु, आप उस कथा को पूरे निश्चित होकर सुनाए। मैं उस कथा को ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनूंगा और समझोगा। मित्रों, फिर श्री कृष्ण बोले, हे नारद, बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग में एक गंधर्व रहता था जिसका नाम चित्रा था। वह बहुत ही सुंदर और उसका वाणी भी बहुत मधुर था, परंतु उसका मन में अहंकार लिप्त था। वह स्वर्ग की अप्सराओं के बीच नृत्य करता और अपनी कला दिखता। उसे अपनी सुंदरता और कला पर बहुत ही अहंकार था। वह स्वयं को बहुत ही सुंदर और नित्य कला से परिपूर्ण मानता। एक दिन एक ऋषि अपनी साधना में मग्न थे, तभी उसने ऋषि की साधना को भंग कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, हे ऋषि, यह साधना क्या होता है? जीवन में आनंद ही सब कुछ है, ये साधना सब व्यर्थ है। हे नारद, फिर ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया। बोले, हे मूर्ख प्राणी, तुम जो अपने इस भोग विलास में लिप्त होकर तुम अपने कर्मों को भूलकर मेरे साधना को भंग किया है, मैं तुम्हें शराप देता हूं कि तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हारा अगला जन्म एक पशु योनि में हो। फिर समय बिता उस गंधर्व की मृत्यु हो गया। उसने एक हिरण के रूप में धरती पर जन्म लिया। धीरे धीरे समय बीता, वह भरा हुआ, परंतु वह जंगल के अन्य जीव से भयभीत होकर जंगल छुप छुप के रहता। वह अपने माया के जाल में उलझा रहता। फिर एक दिन उसके मन में एक सवाल उत्पन्न हो गया कि आखिर हम इतना भयभीत क्यों रहते हैं? हम अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसका परिणाम भोग रहे हैं? फिर एक दिन उस हिरण की भी मृत्यु हो जाती है, परंतु हे नारद, गंधर्व का यह मृत्यु चक्र यही खत्म नहीं हुआ। उसने फिर एक साधु के घर पर एक गाय के रूप में जन्म लिया। वह गाय साधु के आश्रम रहता, जहां हर एक रोज आश्रम में वेद पाठ, पूजा, हवन, वेदों का उच्चारण होता, जिससे वह आत्मा भी शांत रहने लगा। वह आत्मा गाय होकर भी वेदों का स्मरण करता, जिससे उसके आत्मा परम शक्ति को प्राप्त होने लगा। फिर उसे अपनी की गलती का एहसास होने लगा। अब वह ईश्वर का ध्यान किया और हाथ जोड़कर माफी मांगी। फिर उसके मृत्यु के बाद उसके आत्मा अगले जन्म के लिए प्रस्थान किया, जहां उसके आत्मा को मनुष्य योनि प्राप्त हुआ। अब उस आत्मा का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ, जिसका नाम ऋषिकेश पर। वह जन्म से ही वह बच्चा साधु स्वभाव वाला था। वह बचपन से ही नित्य दिन मंदिर जाता। वह नित्य दिन वेद पाठ करता, पूजा हवन करता और साधु के साथ वेदों में रमा रहता। उसने अपने जीवन को विद्या, सेवा, साधना, संयम और त्याग को जीवन का आधार का लक्ष्य बना लिया। फिर एक दिन ऋषिकेश ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये भगवान कौन है? मैं इनसे इतना प्रेम क्यों करता हूं? माँ ने जवाब दिया, है पुत्र, ये सृष्टि के पालन करता है। यही हम सबों को जीवन जीने के वरदान देते हैं। इन्हीं की पूजा पाठ, सेवा, दान से हमें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर ऋषिकेश माँ की बातों को सुनकर श्रीहरि को प्रणाम किया और उसके भक्ति में लीन हो गए।
मित्रों, फिर श्री कृष्ण बोले, हे नारद, फिर साधु ऋषिकेश ये सोचा कि हम अपने जीवन को सत्य के राह पर समर्पित रखेंगे, जिससे आने वाले जीवन सुखद रहे। फिर ऋषिकेश हमेशा सत्य का साथ दिया, हमेशा असहाय का सेवा करता, भोजन देता और ईश्वर के पूजा पाठ में समर्पित रहने लगा। फिर समय बिता, एक दिन फिर ऋषिकेश की भी मृत्यु हो गई। अंततः उस आत्मा को मुक्ति मिला और उस पुण्य आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई और स्वर्ग में भी स्थान प्राप्त हुआ। फिर नारद श्री कृष्ण की यह कथा को सुनकर स्तब्ध रह गए। फिर उसने पूछा, हे केशव, तो क्या हर आत्मा को इसी क्रम से गुजरना होता है? क्या मनुष्य का कर्म ही उसे विभिन्न योनि में जन्म लेने के लिए मजबूर करता है? मित्रों, फिर श्री कृष्ण बोले, हाँ हे नारद, हर मनुष्य का जन्म उसके कर्मों के अनुसार पहले निर्धारित होता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, उस मनुष्य का आत्मा वैसा ही कष्ट भोगता है। उस आत्मा की मृत्यु के बाद भी अनेक योनियों से गुजरना पड़ता है, जहां उसके कर्मों के अनुसार फल भोगना होता है। हे नारद, जब आत्मा अपने कर्मों का भोग भोग कर ज्ञान की ओर बढ़ती है, तब उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म होता है। मनुष्य योनि दुर्लभम से प्राप्त होता है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए व्यक्ति को जप, त्याग, सेवा, दान, पुण्य अत्यंत जरूरी है। इसीलिए हे नारद, हम मनुष्य योनि को दुर्लभ मानते हैं। जब तक मनुष्य अपने कर्मों का फल नहीं भोग लेता, तब तक वह आत्मा विभिन्न योनि में जन्म लेता रहता है। जब वह आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेता है, तब ईश्वर उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं। इसीलिए हे नारद, मनुष्य को चाहिए कि अगर उसका जन्म मनुष्य में हुआ है, तो वह अपने जीवन सत्य की राह पर समर्पित रखे, सेवा, दान, पुण्य करें, जिससे उसके आने वाले जीवन भी सुखद हो। यही कर्म ही मनुष्य को आने वाले जीवन को निर्धारित करता है कि उसका अगला जन्म किस रूप में होगा, मनुष्य में या अन्य जीव जंतु में। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण बोले, हे नारद, आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना होता है, जब तक उसके अंदर का भाई से प्रेम मोह खत्म नहीं होता। तब तक वह इन्हीं योनियों में भटकता रहता है। जब वह इन सभी को त्याग देता है, तब उसे हम मनुष्य में जन्म देता हूं। इसीलिए हे नारद, मनुष्य योनि बहुत ही कष्ट और दुर्लभ योनि है। मित्रों, फिर श्री कृष्ण के नारद से कहा, हे नारद, यह कथा हमें यह सिखाता है कि मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ घटित होता है, वह उसके कर्म का परिणाम होता है। कर्म और भाग्य का कोई प्रारूप अंतर नहीं है। हमारा कर्म ही हमारे आने वाले जीवन को निर्धारित करता है। इस संसार में हर एक बसने वाला जीव प्राणी में आत्मा का वास होता है और आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। मित्रों, फिर श्री कृष्णा ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जो बीज बोता है, वह वही फल प्राप्त करता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो जैसा कर्म करता है, वह वैसा ही फल भोगता है और उसका अगला जन्म भी उसी योनि में होता है। मनुष्य को यह ध्यान में रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, किसी असहाय की सेवा, दान, पुण्य और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी को कष्ट दिया है, छल किया है, वह न केवल नरक में कष्ट भोगता है, बल्कि जन्मांतर तक उस कर्म का फल भोगता है। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नारद को गरुड़ पुराण की इस रहस्य को समझाया। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाता है कि हमारे आने वाले जीवन हमारे कर्मों पर निर्भर है। हर पाप का दंड और हर पुण्य फल जरूर मिलता है। हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, लोभ, अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य, सेवा को अपनाओ। यही जीवन का मोक्ष का मार्ग है। पुण्य, सेवा एवं सात्विक जीवन बोमय। मित्रों, जो मनुष्य अपने जीवन में असहाय की सेवा करना, अन्नदान, विद्या दान करता है, वह पुण्य अर्जित करता है। क्योंकि दोस्तों, गरुड़ पुराण में विशेष रूप से वर्णन है कि गौ माता की सेवा, ब्राह्मण माता पिता की सेवा और अतिथि की सेवा जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है तथा हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि पापों से दूर रहकर जो व्यक्ति संयमित जीवन जीता है, वह मनुष्य योनि प्राप्त करता है।
मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में धर्म, सत्य, सेवा, परोपकार ही जीवन का सबसे कड़ा कर्तव्य है। यही कर्म से आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में श्रेष्ठ योनि प्राप्त होता है। जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे हम सही दिशा में ले जाकर आत्मा को मोक्ष दिला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बतलाए गए बातों को अवश्य ध्यान में रखें और अपने जीवन को सत्य धर्म पर समर्पित करें। इससे आने वाले जीवन अत्यंत सुखद होगा और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।